प्यारे बच्चों, कक्षा 10th प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम में का पार्ट 4। क्वेश्चन एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। पहली शर्त तो है ये। दूसरी शर्त दे रखी है, परंतु यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों कारों की चाल मान लेते हैं। माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल और स्थान बी से चलने वाली कार की, तो मान लेते हैं कि भाई स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्नानुसार में जो पहली शर्त है, पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी तो 100 किलोमीटर दे रखी है। तो और क्या कहता है कि यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कंडीशन पहली शर्त है, यदि ये कारें क्या कहता है, यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। घंटे पश्चात मिलती हैं। अब ये कंडीशन दे रखी है। अब इसको समझना हमें पड़ेगा, कैसे इसका समीकरण हम तैयार कर सकते हैं, ये हमने देखना है। अब देखो बेटे, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो स्थान हैं ए और बी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। जो कार ए से चलती है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो बी से चलती है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मानना है। ठीक, इसके बाद कहता है यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में अगर कार चलती हैं और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं तो ये कारें कहाँ मिल सकती है, ये आगे बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेंगी, क्योंकि एक ही समय पर चलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि ये बीच में कहीं मिले, एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं। मान लो ये इधर ही चलती हैं इस साइड में, तो ये कारें कहाँ मिलेंगी, इस पॉइंट पे, ये बाहर जाके पॉइंट पे मिलेंगी कहीं ना कहीं। ये दूरी तैयार कवर की इसने। अब इसकी चाल है x किलोमीटर, तो क्या हुआ, कैसे समीकरण तैयार होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय की इसने, 5 घंटे मिलती हैं। दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय, यही होता है। अब समय तो 5 घंटे लिए इसने ए से जो चली उसने भी 5 घंटे लिया, बी से जो चली उसने भी कितना समय लिया, 5 घंटे। तो के 5 घंटे का मतलब है चाल तो इसकी x है और समय 5 घंटे, तो यहाँ से ए से सी तक 5 घंटे लिया है तो दूरी होगी 5x। ठीक है, और इसने भी 5 घंटे लिया और इसकी चाल y है तो ये होगी 5y। अब यहाँ पर क्लियर है 5x किसके बराबर हो जाएगा, 100 तो यहाँ तक की दूरी है, 5y यहाँ तक, टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बन गई, 100 जमा 5y। तो ये केस बनता है अगर ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे लेती हैं।
अब मैं यहाँ समझा भी देता हूँ। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है और ये कारें दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है और ये कारें कहाँ मिलती हैं? स्थान सी पर मिलती हैं। तो ये यहाँ से इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी हमारी? 5x। और यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी? 5y, क्योंकि इसकी चाल कितनी थी? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो समीकरण हमारे पास तैयार हुआ 5x बराबर 100 जमा 5y। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों हो जाते हैं। x इक्वल टू 20 जमा y। एक समीकरण तो हमारा पहली शर्त के अनुसार तो x की वैल्यू ये आई। इसी प्रकार दूसरी शर्त जो है, दूसरी शर्त क्या है? यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या होता है? 1 घंटे बाद मिलती हैं। ये कंडीशन है, 1 घंटे बाद मिलती है। अब इसके लिए आप देखो बेटे, ये स्थान ए है और ये स्थान है बी। अब ये विपरीत दिशा में चलेंगे, इसका मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर, तो ये कहीं ना कहीं बीच में जाकर मिलेंगी। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी। अब यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे बाद 1 गुना x, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे बाद 1 गुना y, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये समीकरण तैयार हो जाए। 1 गुना x x जमा 1 गुना y y और दोनों का जोड़ पूरा 100। इस प्रकार ये समीकरण भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। अब ये अगर विपरीत दिशा में चलेंगे, ये इधर जाती है, ये इधर, तो जो मैंने सी पॉइंट लिया था अब वो बीच में आएगा कहीं ना कहीं। क्लियर? अब यहाँ से इसकी चाल आपने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल थी आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से 1 घंटे का समय है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी फिर 1 गुना x, यहाँ से यहाँ तक आगे दूरी हो जाएगी 1 गुना y। तो हमारे पास समीकरण बनता है x जमा वाई, टोटल बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। x जमा वाई बराबर 100, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 घटा y। समीकरण 2 तैयार हमारे पास। दूसरा समीकरण भी अब तैयार है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास 20 जमा वाई, 20 जमा वाई, और उधर आ जाएगा 100 घटा वाई। अब वेरिएबल जो है अचर संख्या इधर लेके आएंगे, तो प्लस का वाई इधर था, माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई, 100 इधर था ही, 20 इधर आके माइनस का 20, 2y बराबर 80 और y का मान आया हमारा 40। क्लियर हुआ? इसके बाद y का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। एक समीकरण था 20 जमा वाई, तो ये 20 जमा 40, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। और हमें क्या निकालना था? स्थान ए से चलने वाली कार की चाल तो होगी बेटे x 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति। अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये